कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है खून से, आंसुओं से और शौर्य से। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं साल 1971 में, जब भारत ने न सिर्फ एक निर्णायक युद्ध लड़ा बल्कि एक नया राष्ट्र जन्म दिया, बांग्लादेश। यह कहानी है अत्याचार के अंत की, यह कहानी है इंसानियत के पक्ष में खड़े भारत की, और यह कहानी है मात्र 13 दिनों में जीती गई दुनिया की सबसे तेज और ऐतिहासिक लड़ाई की। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान खुद ही दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिम पाकिस्तान, जिसे आज का पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं। एक ही देश के दो हिस्से, लेकिन बीच में थी 1600 किलोमीटर की दूरी, और उससे भी ज्यादा दूरियां थी भाषा, संस्कृति और सत्ता की। पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुसंख्यक बंगाली आबादी थी, लेकिन सारा शासन पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में था। वहां के लोगों को न भाषा की आज़ादी मिली, न सम्मान। 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन सत्ता देने के बजाय पाकिस्तान की फौज ने वहां तानाशाही थोप दी। मार्च 1971 में शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू किया। गांव के गांव जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और करीब 1 करोड़ लोग भारत की सरहद पार करके शरण लेने भारत में आ गए। अब भारत के सामने एक बड़ा मानवीय संकट था। क्या हम सिर्फ देखते रहते या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया, भारत मानवता के खिलाफ हो रहे इस जुल्म को चुपचाप नहीं देखेगा। भारत ने लाखों शरणार्थियों को शरण दी और साथ ही साथ एक गुप्त योजना शुरू की, मुक्ति वाहिनी। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को भारतीय सेना की मदद से ट्रेनिंग और हथियार दिए गए। भारत युद्ध से बचना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने ही हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। जवाब में भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने पूरी शक्ति से मोर्चा संभाला। INS विक्रांत ने ईस्टर्न पाकिस्तान की नेवी को समुद्र में ही तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले किए। थल सेना ने तीनों दिशाओं से आगे बढ़ते हुए ढाका की ओर कूच कर दिया। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना दिन रात एक कर चुकी थी। सिर्फ 13 दिन और पाकिस्तान की पूरी ईस्टर्न कमांड घुटनों पर आ गई। 16 दिसंबर 1971 ढाका। पाकिस्तानी जनरल AA नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। जनरल अरोड़ा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। इसी के साथ बांग्लादेश ने जन्म लिया, एक नया स्वतंत्र राष्ट्र। यह था दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। आज भी इतिहास में इसे लाइटनिंग वॉर कहा जाता है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे हजारों भारतीयों की कुर्बानी थी। करीब 3,900 से अधिक सैनिक शहीद हो गए और 10,000 घायल हुए। बहुत से नाम अमर हो गए, जैसे मेजर होशियार सिंह, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और हजारों गुमनाम वीर। इन्हीं वीरों की कुर्बानी से एक नया राष्ट्र जन्मा, बांग्लादेश। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आजादी के लिए हमने अपने सैनिकों का खून बहाया, अपने संसाधन को खोला और इंसानियत के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए भारत ने इतना बलिदान दिया, आज वहीं लोकतंत्र और मानवाधिकारों की हालत चिंताजनक है। साल 2024-25 में छात्रों के विरोध पर गोलीबारी हुई, इंटरनेट बंद किया गया, मीडिया पर पाबंदी और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश को एक बार फिर संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आजादी जो हमने दिलाई, शायद वहां की सत्ता ने ही उसे छीन ली है। बांग्लादेश आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे खुद तय करना है कि वो 1971 के बलिदान की इज्जत करेगा या उसे इतिहास की धूल में दफना देगा। 1971 का युद्ध सिर्फ जीत नहीं थी, वो भारत के नैतिक नेतृत्व की मिसाल थी। हमने साबित किया कि अगर इंसानियत पर हमला होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमने एक नया राष्ट्र बनाया, लेकिन आज का सवाल, क्या उस राष्ट्र ने भी उस बलिदान को समझा? सोचिए और गर्व कीजिए कि आप उस भारत के नागरिक हैं जिसने दुनिया को आजादी का मतलब सिखाया। अगर आपको ये कहानी भावुक, गर्व से भर देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और मेरे साथ ऐसे ही इतिहास की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे 1962 भारत चीन युद्ध या कारगिल की एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।